अस्सलाम वालेकुम जी। सरकारी मीडिया की कवरेज के बावजूद भी जो उरियानी है, जो जिस्म का नंगापन है, सियासी जिस्म की बात कर रहा हूँ, वो कवर नहीं हो पा रहा पीटीआई से। हालांकि पहले भी उनको इसी तरह का मीडिया मिलता रहा है और मैं उन लोगों की से एग्री नहीं करता कि इमरान खान बड़े बड़े जलसे करता रहा है। उसके तमाम जलसे जो मीनार पाकिस्तान वाले जलसे से शुरू हो जाए, मीनार पाकिस्तान वाले जलसे के अंदर तो बसों में भर भर के किस महकमे के बंदे भेजे गए थे और उनकी वहां पे हाजिरी लगी थी, वो सबको पता है। ठीक है। मीडिया का हुक्म था कि वो उन खवातीन को दिखाए जो कि खसूसी मकासद के लिए वहां पे लाई गई थी, खसूसी लिबास पहना के, खसूसी मेकअप करवा के। और मीडिया पूरी तरह मैनेज्ड और था, मतलब कि मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कहता हूँ कि इस तरह की कोई डील शायद हमें भी ऑफर हुई थी, और कैमरामैन से लेके प्रोड्यूसर तक और प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर और वहाँ तक आपने किस किस को क्या क्या अदायगियाँ करनी है। एक एक जलसा जो था वो एक एक अरब रुपए में बुक होता था। जनाब इमरान खान साहब का जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, वो लोग जिंदा हैं जो ये ऑफर लेके आए थे कि आप कोऑर्डिनेटर बन जाएं। ठीक है। एक जलसे का 1 अरब रुपया था यार, जो सिर्फ मीडिया को बांटना था अपनी मर्जी के नताज लेने के। तो कोई जलसा नहीं हुआ इसका। ऐसे ही यार बाज लोग जो हैं वो बैठ के बात कर देते हैं तो हम एहतरामन बात नहीं करते। कोई इसका जलसा ऐसा नहीं था। जिस जगह पे जलसा किया ये बेनकाब हुआ है। ये लाहौर के अंदर जब इसकी तहरीक फुल पीक के ऊपर थी, माल रोड पे जो जलसा किया था जिसके अंदर मारो मर जाओ निकलो आग लगा दूंगा, ये शेख रशीद का जो बकवास थी। ठीक है। ये जिस लाहौर में जलसे में थी, सारा जलसा खाली था, सीढ़ियां पीछे, कुर्सियां पीछे पड़ी हुई थी। वो अपनी रवायत के एन मुताबिक आज़ाद कश्मीर में घुसा है और वहां पे भी उसके जलसे वैसे ही हैं। मीडिया उसको ऑर्गेनाइज्ड करके बना के दिया गया है कि मीडिया तुम्हें ऐसे दिखाएगा। लेकिन अब क्या करें, हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया है, वो मोबाइल खोलता है और खाली हिस्सों को दिखाने चल पड़ता है। पीटीआई को पुरानी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं कि ये सीटें भर लें और कैमरे के एंगल इधर से वजह सीटें, बहुत ज्यादा लाखों का जलसा, मिट्टी ते खेल लखा का जलसा गिन के बंदे भेजे होंगे ने जिन्होंने भेजे होते हैं। ठीक है। और वो लाखों में नहीं होते, वो बंदे हजारों में होते हैं, हजारों में भी नहीं होते। आज़ाद कश्मीर में तो सैकड़ों में होते हैं। ठीक है। अब बंदों की तादाद के ऊपर आप मेरे से बात ना करें, क्योंकि हमें पता है कि 20,000 का एक मैजिक फिगर ऐसा है कि अगर 20,000 बंदा कहीं पे खड़ा हो जाए किसी भी ग्राउंड के अंदर, तो आप उसे लाखों का जलसा कह सकते हैं। एमक्यूएम की बाकायदा हाजिरियाँ लगा करती थी, मजहबी पार्टियों की बाकायदा हाजिरियाँ लगती हैं जलसों के अंदर। तो पूरे फिक्रे के साथ, आप पूरी शरह सदर के साथ कह रहा हूँ, 20,000 वो फिगर है। और अगर जुलूस की बात आए जो सड़क पे निकलता है, तो 8,000 एक ऐसा फिगर है। ठीक है। कि जहां पे आप लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर की आवाज लगा सकते हैं। 8,000 बंदा बहुत होता है बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट जैसे मुल्क के अंदर, जहां पे वैसे भी वेले लोग सड़क के किनारे बहुत खड़े होते हैं। ठीक है। और यार यहाँ पे जामनू बेच रहा हो कोई और उसके इर्द गिर्द 4 लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो और उससे रेट पूछ रहे होते हैं, नमक तुमने ज्यादा डाल दिया है, ये वो। हमारा अपना एक कल्चर है ना यार, इस कल्चर की बात कर रहा हूं। और 2,500 से 3,000 बंदे का अगर कोई जुलूस निकल आए ना, तो पुलिस से रोका नहीं जाता, लाठीचार्ज नहीं होता उससे। ठीक है ना। फिर वो कहती है अब इसके साथ चलते हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज एक लेवल तक करना होता है कि जहां पे आप लोगों को डिस्पर्स कर सकें। हमारी पुलिस जो है, सब कॉन्टिनेंट की पुलिस किसी भी मुल्क में हो जाए, वो 2 से 2,500 से ज्यादा बंदे को वो नहीं कर सकती। अंग्रेज पागल नहीं था कि जिसने 4 या 4 अफराद से जायद के अखट के ऊपर एक कानून बनाया था, जिन्हें दफा 44 कहते ने। हाँ, वो दफा 44 उसने क्यों बनाई थी कि ये 4 बंदे जो हैं वो भी हो जाए तो वो 5वें जख्मी को उठा के तो ले जा सकते हैं ना। तो वो भी सहूलत है, हाँ, नहीं होना चाहिए। तो खैर, ये जनाब मौसूफ जो हैं वो अपने उसी नशे के अंदर, उसी पैम्परिंग के अंदर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनको वैसी ही सहूलियात दस्तयाब की गई हैं और उनको वैसे ही जितवाया जाएगा जिस तरह उन्हें पाकिस्तान में जितवाया गया, जिस तरह उन्हें सेनेट में जितवाया गया। और अपोजिशन पार्टियां वैसे ही
चुप करके बैठेंगी जैसे बैठी हुई हैं। लेकिन उससे पहले जो रौनक लगी हुई है उसमें उन्होंने कहा कि मैं ज़लालत में पीछे क्यों रह जाऊं। उन्होंने जाके तो मरियम के बेटे के ऊपर बराह रास्त हमला कर दिया। और जब उन्होंने मरियम के साहबजादे के बारे में, माँ जो है ना जी, वो अपने बेटे के बारे में कोई नेगेटिव गल नहीं सुनती। आप जाके ज़रा शदरे के अंदर किसी कक्के जहन के बेटे को कह के देखिए ना, तेरा पुत्र कोजा लगता है, वो फिर आपकी सात पुश्तों को भी कोजा साबित ना, बदसूरत साबित ना करके आई शाम तक, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो माँ के लिए बेटा तो एक शील्ड होता है, शील्ड नहीं मतलब ट्रॉफी होता है, प्राइड होता है उसका, ठीक है। और बेटी जो है वो बाप की चिड़िया होती है। ये हमारे यहाँ बरसगीर का एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है। तो वो जब आपने उसके बेटे के ऊपर आवाज़ उठाई है तो भाई वो तो फिर माँ है ना, वो आपको घर तक छोड़ने जाएगी तो फिर वो गई, ठीक है ना। और लंदन तक छोड़ने पहुंची, उन्होंने कहा मेरा पुत्र तो नवाज शरीफ का नवासा है, ठीक है, मेरा बेटा तो नवाज शरीफ का नवासा है, ये गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। आए 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 आए, तौबा 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 तौबा, ठीक है। ओ भाईजान इत्थे ही ब्रेक ला लो जनाब इमरान खान साहब, इससे पहले कि काम टेरियन तक पहुंचे और भारत में जो 5 आपके अनडिक्लेयर्ड बच्चे हैं, वो जो उन्होंने बता रखा है आपकी साहबका वाइफ रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर, बात उन तक पहुंचे, यहां पे अपनी जुबान को वापस मोड़ लीजिए। इज्जत इसी में है, लेकिन आपको इज्जत का क्या पता है ना, आपको अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की इज्जत का ख्याल है। मुझे एज ए पाकिस्तानी बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि भाई उसने तो नहीं छोड़ना। अगर आपने ये वाली अपनी जुबान जो है वो काबू ना की तो वो तो आपको घर तक छोड़ के आएगी। और सारी जो हैं ये बातें मीडिया में छपती रहें, जो होती रहें, आपको फिर जब मरियम की जुबान से अदा होंगी ना तो जनाब इमरान खान साहब आपको तकलीफ बहुत होगी, चुभेगी बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले कि वो आपको चुभें और आपकी तकलीफ जो है वो नाकाबिले इलाज लेवल तक पहुँचे, आप अपनी ज़ुबान को लगाम दीजिए और वापस मुड़ाइए, ठीक है। वरना वो टेरियन तक भी जाएगी, वो भारत में मौजूद 5 बच्चों तक भी जाएगी और वो यूरोप तक भी जाएगी। फिर अगर आप बच्चों पे आ गए हैं, आप इस काबिल नहीं हैं जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप अपने बच्चों का जिक्र कर सके और किसी फ़ख्रिया अंदाज के अंदर कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी ज़ुबान को लगाम दीजिए और वापसी का सफ़र कर लीजिए, आपके हक़ में यही बेहतर है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करें।